अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद है आप सबके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। रमज़ान का पहला अशरा यानी रहमत का अशरा अलविदा हो चुका है और अब हम उस मुबारक महीने के इस हिस्से में कदम रख चुके हैं जहां अल्लाह पाक अपनी मग़फ़िरत के दरवाजे खोल देता है। लेकिन क्या आपको मालूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार मिंबर पर चढ़ते हुए 3 बार आमीन कहा था। जब वजह पूछी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया और अपनी मग़फ़िरत करवा ना सका। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम ख़वातीन जो सारा दिन किचन, बच्चों और घर की जिम्मेदारियों में मसरूफ़ रहती हैं, वो इस दूसरे आशरे में अपनी बख्शिश कैसे यकीनी बना सकती हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसी दुआएं और तरीके बताऊंगी जो आप काम काज के दौरान भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, और अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ कर आओ और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है। मेरी बहनों, दौड़ कर आओ का मतलब है कि आप सुस्ती का वक्त नहीं है। मग़फ़िरत का मतलब है अल्लाह से अपने गुनाहों पर पर्दापोशी मांगना और उसे मिटवा देना। हम इंसान खताकार हैं, कभी ज़ुबान से गलत निकल जाता है, कभी किसी की ग़ीबत हो जाती है, तो कभी गुस्से में हम आपे से बाहर हो जाते हैं। तो ये 10 दिन 11 रोज़ा से 20 रमज़ान हमें इसीलिए मिली है कि हम अपने नामाए अमाल को साफ़ कर ले हर गुनाह से। आप मैं बताऊंगी कि हम औरतों की ख़ास गलतियां जो हम अक्सर करते रहते हैं, हम इस गलती से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहला जो गलतियां हैं वो है ज़ुबान की हिफाजत करना। देखिए, ज़ुबान की हिफाजत ये बहुत बड़ी चीज़ है। अक्सर इफ्तारी की तैयारी के दौरान या इफ्तार के बाद जब हम बैठते हैं आपस में एक दो लोग, तो बात किसी रिश्तेदार या पड़ोसन की तरफ निकल जाती है। याद रखिए, ग़ीबत मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। रोज़े की हालत में किसी की बुराई करना हमारी सारी इबादत को ज़ाया कर सकता है। दूसरी काम जो हम अक्सर औरतें करते हैं वो है नाशुक्री और चिड़चिड़ापन। गर्मी में किचन में काम करते हुए हम अक्सर शिकायत करती हैं या बच्चों पर सीखते हैं। मेरी बहनों, आपका किचन में खाना बनाना भी इबादत है। अगर आप उसे सब्र और शुक्र के साथ करें तो खाना बनाने के वक्त हमें सब्र करनी है और अल्लाह ताला की शुक्र अदा करनी है, हमारे ज़रिए किसी की मदद हो रही है। तीसरी गलतियाँ, नमाज में सुस्ती। अक्सर औरतें नमाज में सुस्ती कर लेती हैं। इफ्तारी की फ़िक्र में हम असर और मगरिब की नमाज टाल देते हैं। मग़फ़िरत के इस आशरे में कोशिश करें कि मुसल्ले पर थोड़ी देर ज़्यादा बैठें और रोकर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ने की कोशिश करिए। नमाज में कोई सुस्ती नहीं। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल याद आता है। उन्होंने फरमाया, हमारी ज़ुबान से निकली हुई तौबा खुद एक सच्चे तौबा की मोहताज है। यानी हम ज़ुबान से तो अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं, लेकिन दिल में गुनाह छोड़ने का इरादा नहीं होता। तो सबसे पहले हमें अपने दिल से इरादा करनी होगी कि एक गलतियाँ जो भी हम कर रहे थे अभी से हम कभी भी नहीं करेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करना होता है। इन 3 चीज़ों पर पूरा ध्यान रखेंगे। सबसे पहला, ग़ीबत से बचेंगे। दूसरा है नाशुक्री नहीं करेंगे, चिड़चिड़ापन नहीं करेंगे, सब्र करेंगे। और तीसरा है नमाज में सुस्ती नहीं करेंगे, हम अव्वल वक्त पर नमाज अदा करेंगे। एक औरत थी जो बहुत इबादत गुजार थी, रोज़े भी रखते थे, लेकिन अपनी ज़ुबान से पड़ोसियों को तकलीफ़ देती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फरमाया कि वो जहन्नमी है, नाउज़ुबिल्लाह।
اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب تک ہم اپنے اخلاق اور زبان کو درست نہیں کریں گے تو ہماری مغفرت ادھوری رہ جائے گی۔ میں آپ کو چند عملی مشورے دیتی ہوں۔ سب سے پہلا ہے کچن میں تسبیح، یعنی سالن بناتے ہوئے، روٹی پکاتے ہوئے ہمیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیک ورد جاری رکھے۔ دوسرا کام ہے معاف کرنا سیکھیے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے تو آپ ان لوگوں کو معاف کر دیں جنہوں نے آپ کا دل دکھایا ہے۔ تیسرا کام ہے تنہائی رات کی عبادت۔ سحری کے وقت 10 منٹ پہلے اٹھ کر تہجد پڑھیے اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے اپنا گناہ یاد کر کے معافی مانگیے۔ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ ہم چاہے جتنا بھی گناہ کرے، پہاڑ جتنا بھی اگر ہم گناہ کر لیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہماری ایک توبہ سے ہمارے پورے گناہ کو بخش دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اے اللہ، ہم تیری گناہگار بندیاں ہیں، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اس دوسرے عشرے کے صدقے ہمارے والدین کی اور ہمارے امت کی مغفرت فرما، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، آمین۔ میری پیارے بہنوں، امید ہے یہ ویڈیو آپ کے دل پر اثر کرے گی، تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسری بہنوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی ایک کی توبہ بھی ہمارے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔